तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज का वीडियो का विषय है कैंसर। कैंसर एक प्रबल रोग के रूप में समाज के अंदर जाना जाता है। कैंसर को क्योर करने के लिए, कैंसर से बचने के लिए जन साधारण को ये जानना बहुत आवश्यक है कि कैंसर होता क्यों है। शरीर के अंदर कहीं से बाहर से ईंट पत्थर कोई गंदी चीज़ें आकर वो तो जमा नहीं होती। जो भी जमा होगी वो हम जो खाते हैं उसके द्वारा वही तो चीज़ें जो शरीर के अंदर हम ले जाते हैं वही तो जमा होती है। तो वास्तव में कैंसर के नियंत्रण करने के लिए या कैंसर को रोकने के लिए और हो जाने के बाद ठीक होने करने के लिए आहार विहार का बड़ा महत्व है। इसीलिए 2 वीडियो मैंने अभी आहार विहार के ऊपर मन स्थिति के बारे में दी। तो कैंसर कैसे पैदा होता है, सबसे पहले आप एक बात जान लीजिए कि हृदय में कैंसर क्यों नहीं होता। किसी भी डॉक्टर से आप पूछेंगे तो उसका कोई सटीक उत्तर नहीं देगा। वास्तव में कैंसर जो है वो हृदय में इसलिए नहीं होता क्योंकि हृदय के अंदर जब ब्लॉकेज हो जाती है तो हार्ट फेलियर होकर डेथ हो जाती है। उसके आगे की जो प्रक्रियाएं हैं कैंसर की वो हृदय के अंदर बढ़ ही नहीं पाती। मगर अन्य स्थानों पर, अन्य ऑर्गन्स में या अन्य स्थानों पर क्या होता है कि जो आर्टरी जिस स्थिति के सेलों को सपोर्ट करती है जाती है, वहाँ जब वो आर्टरी ब्लॉकेज हो जाती है तो उसका पोषण वहाँ जाना बंद हो जाता है। और एक बात और बताऊं मैं आपको कि कैंसर सेल्स कैन नॉट सर्वाइव इन ऑक्सीजन। जहाँ जहाँ ऑक्सीजन प्राणवायु पहुँच जाती है वहाँ ये कैंसर सेल पनप ही नहीं सकते। इसलिए आर्टरी का ब्लॉकेज होना बहुत आवश्यक है उसको नियंत्रित करने के लिए। और वहाँ जो है उसको जब ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाती है तो ये न के प्रकार वो जिंदा रखने का अपने को प्रयत्न करते हैं। जब वो जिंदा करने का प्रयत्न करते हैं तो इधर उधर से पोषण लेना शुरू कर देते हैं। वो खाने का पोषण ले लेते हैं मगर वो ऑक्सीजन उनसे नहीं लेते। दूसरी आर्टरी से कोलेट्रल इधर उधर की जो ले लेते हैं उससे पोषण लेना शुरू कर देते हैं और पोषक तत्व का गलत तरीके से अपनी बढ़वार के लिए उपयोग करना शुरू कर देते हैं। एक साधारण से उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि एक डकैत डकैती डालने के लिए बैंक में गया और बैंक में जाने के बाद उसको 10,000 रुपये की आवश्यकता थी शादी के लिए या काम के लिए किसी भी। अब जब वो बैंक में गया तो उसने बहुत सारा रुपया देखा। वो बैंक में बैठकर रुपया गिनेगा नहीं, उसको जितना ज़्यादा ज़्यादा प्राप्त होगा उसको अपने थैले में डाल कर चला आएगा। इसी प्रकार से ये अनियंत्रित सेल जो माइंड के द्वारा नियंत्रण खो बैठती है, कोई नर्व सप्लाई उसके अंदर नहीं रहती उस प्रकार की, अनियंत्रित होकर अधिकतम पोषक तत्व शरीर का खींचकर और गलत ढंग से मल्टीप्लाई होनी शुरू कर देती है। और इस मल्टीप्लाई करने को ही कैंसर का रूप दिया गया है। कई बार ये इतनी घातक नहीं होती, कई बार घातक होती है। जब बहुत तेजी के साथ बढ़ती है और विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण कर लेती है और माइंड का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता, प्रभाव नहीं होता या उसका जुड़ाव नहीं रहता, तो ये सेल अधिकतम पोषक द्रव्य अपने अंदर इकट्ठा करके बढ़नी शुरू हो जाती है। यदा कदा सेल शिस्ट आदि शरीर में बनती रहती है और बिगड़ती रहती है। मगर कैंसर सेल्स जो है वो कौन सी है ये क्लासिफिकेशन में जाने की विशेष आवश्यकता नहीं है आयुर्वेद के मत के अनुसार। हम एक बात कहते हैं कि जो कैंसर के डायग्नोस की प्रक्रिया है उसके कारण से लोग कैंसर के बीमार हो रहे हैं।
अव्वल में तो सारी की सारी डायग्नोस की जो प्रक्रियाएं हैं वो कहीं न कहीं गड़बड़ झाले की है, मगर फिर भी कैंसर की डायग्नोस की प्रक्रिया बहुत गड़बड़ झाले की है। पहले वो एफएनएसी करेंगे, उसको छेड़ेंगे, फिर उसके बाद बायोप्सी करेंगे, फिर तरह तरह के उपकरणों के द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ करते रहते हैं। इसको समझ लीजिएगा कि छेड़छाड़ करने का मतलब है सेल्स के साथ उनको अनियंत्रित करना। वास्तव में ये जो डायग्नोस की प्रक्रिया है ये गलत ढंग से अप्लाई करने के कारण कैंसर अनियंत्रित होता है, और लोग में भी ये देखा जाता है, हम सब लोग जानते हैं, होता भी ऐसा ही है। और वो तब तक छेड़छाड़ करते रहते हैं जब तक कैंसर पूरा ना भर जाए, और तब पूरा भर जाता तो कहते हैं अब ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन के बाद रेडिएशन होगा, कीमो होगी, यानी तरह तरह के जहर शरीर के अंदर डालते रहते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम ऑक्सीजन रोक देंगे, उसकी उस जगह नहीं जाने देंगे, उसको पोषण नहीं जाने देंगे, ये रोक देंगे, तो वो कैंसर सेल डेड हो जाएंगे। वास्तव में कैंसर सेल डेड हो ना हो, मगर जो जीवित सेल्स है, जो शरीर के लिए उपयोगी सेल्स है, वो जरूर डेड हो जाती है। तो फिर क्या करना? सबसे पहले करना, किस कारण से कैंसर हुआ है। चिकित्सा का एक ही सिद्धांत है कि कारण का निवारण। हम हर वीडियो में बताते हैं कि कारण का निवारण यदि आप कर रहे हैं तो इट मीन्स आप इलाज को ठीक प्रकार से कर रहे हैं। तो कारण का क्या निवारण करना? आर्टरी में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज हुई, उसके कारण वो सेल्स जो है उनको पोषण जाना बंद हुआ। अगर उन सेल्स में ऑक्सीजन जाना शुरू हो जाए और वो आर्टरी खुल जाए और उसके कारण से वो सेल्स जो है पुनः जो है ना नॉर्मल स्थिति में आना शुरू कर देती हैं। वास्तव में वो सारी की सारी अनियंत्रित सेल भी वो शरीर के पोषक तत्व से बनी हुई है। तो इसमें क्या करना? 3 प्रकार का काम करना। 1998 में लुइस इग्नेरो नाम के वैज्ञानिक ने ये तय किया था कि मोर नाइट्रिक ऑक्साइड नो ब्लॉकेज। उन्होंने कहा कि उन्होंने नाइट्रिक ऑक्साइड को रक्त परिभ्रमण के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए आवश्यक तत्व किया था। मैं जो कह रहा हूँ आप इंटरनेट पे जाकर देख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसको नोबेल पुरस्कार मिला था 1998 में इस वैज्ञानिक को, और इसने न्यूट्रिशन के ऊपर एक बड़ी स्टडी की थी। उसको कहा था ह्यूमन डिजीज एंड न्यूट्रिशन। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्टडी थी, और उसने कहा था कि जब हम नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाने वाले तत्व लेते हैं तो शरीर के अंदर ब्लड ब्रेन बैरियर और ये सारे खुल जाते हैं, सारे पोषक तत्वों का वितरण ठीक प्रकार से होता है और हम स्वस्थ रहते हैं। तो क्या करना? नाइट्रिक ऑक्साइड वाली कौन कौन सी चीजें होती है? नाइट्रिक ऑक्साइड पाया जाता है हरे पत्तों के अंदर, हरी चीजों के अंदर। गुरुदेव ने कहा कि जवारे का रस वो हरित रक्त है। उन्होंने ठीक ही कहा था। वास्तव में इसमें हम अगर हरे पत्ते एक निश्चित मात्रा में खाना शुरू कर दें तो नाइट्रिक ऑक्साइड अधिक मात्रा में शरीर के अंदर बनेगा और ब्लॉकेज नहीं होगी, और धीरे धीरे कैंसर सेल कैन नॉट सर्वाइव। कैंसर सेल्स के अंदर का फिर उसको हम जो बन चुकी है, जो पोषण वहाँ इकट्ठा हो चुका है, जो भोजन वहाँ इकट्ठा हो चुका है, जो चीज़ें वहाँ इकट्ठी हो सकती है, उनको कैसे करेंगे? वास्तव में हमको इसमें कुछ स्टेप बनाने पड़ेंगे कि सुबह 12 बजे तक केवल और केवल फल खाना, वेट इंटू 10 इक्वल टू जितने ग्राम होंगे उतने ग्राम फल खाना, इफेक्टिव वेट फेयर फल खाना, छिलक उतार के तोल के खाना, और लंच और डिनर में अपने वेट को 5 से गुना करके जितना बैठता है उतनी मात्रा में रॉ वेजिटेबल खाना,
और जितना अपना वेट है उतने ग्राम रोज पत्ते खाना। तो इससे क्या होगा कि हम धीरे 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 ठीक होने शुरू हो जाएंगे। और इसमें हमको क्या करना है, कोई मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन नहीं लेनी है। धूप में बैठना चाहिए, साफ हवा का सेवन करना चाहिए और 12 घंटे का रोजाना फास्टिंग करना, जैसे जैनी लोग करते हैं, रात भर कुछ नहीं खाते। उसी प्रकार से वो एक वैज्ञानिक तथ्य है जैनियों का, और वैज्ञानिक तथ्य बहुत उपयुक्त है। जैन समाज के बहुत कम लोग कैंसर से पीड़ित मिलते हैं, क्योंकि जो इस नियम का पालन करते हैं तो क्या है कि शरीर के अंदर अनावश्यक रूप से इकट्ठी हुई चीज़ें वो शरीर के काम आनी शुरू हो जाती है। और सप्ताह में एक बार पूर्ण व्रत रखना, तो ये क्या है, ये करना। इसका महत्व बताऊंगा। इसका जो 2016 में नोबेल प्राइज प्राप्त जापान के वैज्ञानिक योशिमोरी ओसुमी ने इसको कहा था। इन्होंने कहा था कि कैंसर उन लोगों को होता है जिनका ऑटोफेजी मैकेनिज्म स्विच ऑफ हो जाता है। ऑटोफेजी किसको कहते हैं? ऑटोफेजी कहते हैं उसको कि अपने शरीर की रिसाइकलिंग करने की पावर। और ये रिसाइकलिंग करने की जो अपने शरीर की पावर है, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, ये मैंने थोड़ा सा बताया। दूसरा हमने बताया, योशिमोरी ओसुमी ने जो ऑटोफेजी स्विच ऑन का सिस्टम बताया था, उसमें हमने बताया कि सप्ताह में एक दिन निराहार रहना और केवल पानी पीना, और रोजाना 12 घंटे उपवास करना। इससे ऑटोफेजी स्विच ऑन हो जाता है। और इसमें क्या होता है ऑटोफेजी स्विच ऑन होने में, कि अपनी जो शरीर के अंदर बढ़ी हुई चीज़ें हैं वो रिसाइकिल होकर अपने शरीर के काम आने शुरू हो जाती है। बड़े ही मज़ेदार प्रयोग है, अपने आप तो हमेशा से चलता हुआ आ रहा है। तो इसमें क्या होता है कि हम लगातार जब खाते रहते हैं तो कैंसर सेल्स खींचती रहती है। एक तो उनको पोषण नहीं मिलेगा कैंसर सेल्स को, तो वो सर्वाइव नहीं करेगी। दूसरी बात यह है कि उनका पोषण, जिस पोषण को उन्होंने इकट्ठा करके अपने आप को बढ़वार किया है, वो पोषण शरीर के काम आना शुरू हो जाएगा और कैंसर सेल्स घटनी शुरू हो जाती है। ये बहुत अच्छी मैकेनिज्म है। और तीसरी मैकेनिज्म है, ऑट्टो वुडवर्ग नाम के एक वैज्ञानिक को 1931 में नोबेल प्राइज मिला था। उसने कहा था कि मोर ऑक्सीजन नो कैंसर। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा हम लेते हैं और ऐसे वातावरण में रहते हैं जहाँ ऑक्सीजन अधिक मात्रा में ली जाती है, तो कैंसर सेल्स कैन नॉट सर्वाइव। तो इसके लिए क्या करना, हमको प्राणायाम करना, डीप ब्रीदिंग करना, और 1 घंटे तक सूर्य की जो किरणें हैं वो सबसे बड़ी कीटाणुनाशक होती है, रोगनाशक होती हैं, और उससे ही सब कुछ जीवन चलता है, क्योंकि वो जीवनदायिनी होती है। 1 घंटे तक धूप में बैठकर मार्शल आर्ट का प्रयोग करना, प्राणायाम करना, दौड़ना, भागना, जिसके कारण से ऑक्सीजन की इनटेक शरीर के अंदर बढ़े। जितनी ऑक्सीजन की इनटेक शरीर के अंदर बढ़ेगी उतना ही कैंसर सेल डिक्रीज होती चली जाएंगी। अब अगली बार अगले वीडियो में हम बताएंगे कि इनकी चिकित्सा किस तरह से की जा सकती है, और चिकित्सा में इस तीनों चीज़ों का उपयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं, ये हम अगली वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, प्रणाम।